नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ मैनर अरकाना से कोट कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को ले रही हूँ। और अभी बात करते हैं कि कोट कार्ड्स को जो है पर्सनालिटी कार्ड भी कहा जाता है। जो भी एनर्जी इस कोट कार्ड के अंतर्गत होती है उससे हम किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को बता सकते हैं। पर्सनालिटी को गेन करने वाली एनर्जी होती है, उसकी जानकारी प्राप्त करने वाली एनर्जी होती है। यहाँ पर हम उम्र का भी अंदाज़ा हमें मिल जाता है, क्योंकि ये रानी है और ये जो है इसकी उम्र जो जब भी ये एनर्जी निकल कर आएगी तो आप समझ लीजिएगा कि इस व्यक्ति की, जिसके लिए भी बात की जा रही है, इस व्यक्ति का उम्र कितना होगा, 30 प्लस, एक्चुअली 30 प्लस होगा। ये उसके पास कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे। ये रानी है, सेटल्ड है ना, ये मैरिड हो सकती है और ज़्यादातर चांस है कि मैरिड होगी, मदर होगी या वर्किंग होगी, ये सब स्टेबिलिटी होगी, है ना। और इस प्रकार की इनकी एनर्जी होती है और पर्सनालिटी से रिलेटेड जो है आप ये प्राप्त कर सकते हैं। अब बात चलते हैं कि इसमें बहुत सारे सिंबॉलिक है, उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं, एक बिल्ली पे नज़र गई मेरी। पहले ये बिल्ली को देख लेते हैं। कैट एक्चुअली किस चीज़ की सिंबॉलिक होती है? कैट जो होते हैं स्पिरिचुअल एबिलिटी की भी सिंबॉलिक होती है, रिवर्थ की भी सिंबॉलिक होती है और मिस्ट्री की भी सिंबॉलिक होती है ना। तो अब अपराइट अवस्था में क्या है, रिवर्स अवस्था में क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है इसके जो है बदल सकते हैं। यानी इस जो भी एनर्जी है इसके पास ये क्षमता होगी, है ना। किस किस चीज़ की? स्पिरिचुअलिटी की भी, रिबर्थ यानी एक बार जब सब चीज़ ख़त्म हो जाता है तो फिर रिस्टार्ट करने की क्षमता, और मिस्ट्री यानी रहस्य। अब आते हैं कि इनकी सिंहासन पे जब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बिल्ली के बाद जो है सिंहासन पे ध्यान दे रहा है तो ये देखिए यहाँ पे लायन है। देखिए इनके सिंहासन में 2 लायन बना हुआ है। तो ये करेज और स्ट्रेंथ को, साहस को दिखाता है और इसकी ताकत को दिखाता है ना। लायन किस बात का सिंबॉलिक होता है? ताकत और साहस का, जो इस एनर्जी में कूट कूट के भरी हुई होगी। अब इसी सिंहासन के ऊपर की ओर चलते हैं और गौर से देखते हैं कि और क्या बना हुआ है इसके अंतर्गत। इसमें अगेन लायन बना हुआ और लायन किस कलर का है? रेड कलर का। ये बहुत ही पैशनेट होती हैं, ये एनर्जी है बहुत पैशनेट होती है और स्ट्रेंथफुल तो होती है, काम करने के प्रति गजब का जज्बा होता है इनमें। और भी फ्लावर्स भी जो बने हैं, जिसको कहते हैं कि आपको फ्लावर्स का अर्थ ही होता है पॉजिटिविटी, ग्रोथ, है ना। और लेकिन अगेन इट इज़ इन रेड कलर यानी पैशनेट, है ना। सर पर ताज है, देखिए ताज है, रानी है तो ऑब्वियस है कि ताज होगा ही। लेकिन इनके ताज में क्या खास बात है कि इनके ताज में है रंग जो है येलो रंग का है और ग्रीन कलर, येलो और ग्रीन कलर यहाँ पे मौजूद है, यानी ग्रोथ और पॉजिटिविटी बोथ, है ना। अब आते हैं जरा, इनकी तीसरी नज़र मेरी पड़ रही है, ये जो है इनके हाथ में एक सनफ्लावर है। सनफ्लावर क्या होता है? सनफ्लावर किसको डिनोट करता है? सनफ्लावर पॉजिटिविटी एंड लॉयलिटी को बिलीव करता है ना। एक पॉजिटिविटी तो होता है और लॉयल होना मतलब ईमानदार होना। वो जो भी रिश्ते में जिस काम में रहेगी बहुत लॉयलिटी के साथ ये कार्य करती है। एनर्जी बहुत लॉयल होती है। अब इनके ड्रेस पे मेरा नज़र जा रहा है, ज़रा इनके ड्रेस को देख लिया जाए तो इनके ड्रेस में भी कौन सा कलर है? येलो बहुत ज़्यादा है, येलो की मौजूदगी बहुत ज़्यादा। और येलो कलर का जो होता है वो किसका होता है? पॉजिटिविटी का होता है। येलो कलर पॉजिटिव होना, ग्रीन भी है, ग्रोथ भी है। इनका पूरा बैकग्राउंड देखिए कि ग्रीन है। ग्रोथ और पॉजिटिविटी, तरक्की, है ना, ये दोनों चीज़ जो है इनमें मौजूद है। ब्राउन भी है तो थोड़ा नीचे थोड़ा सा ब्राउन देख लीजिए, यहाँ पर ब्राउन है। माउंटेन है, यहाँ देखिए माउंटेन है। माउंटेन जो है आपको जो है स्टेबिलिटी का शो करता है ना। और ये जिस चीज़ पर बैठी हुई हैं, ये जो एक स्टेबल थिंग है जिस पर बैठी हुई है। और इनके पैर को गौर से हम देखते हैं, इनका पैर एक छुपा हुआ है और दूसरा थोड़ा सा निकला हुआ है। इट मीन्स व्हाट? ये डिनोट करता है कि ये छुपाने वाली एनर्जी है। सब चीज़ जो है ये सामने नहीं रखती, कुछ मिस्टीरियस जो है,
बातें हैं इनके साथ रहती है। और कुछ बच्चा, हाँ वॉन्ड, साथ में इनके वॉन्ड से मेन यही है, हाथ में वॉन्ड से ये अगेन रेड कलर का, और ये पैशनेट है, ये पैसन को शो करता है, ये अथॉरिटी को तो शो करता ही है, और एट द सेम जो कॉन्फिडेंस है, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, हाउ मच कॉन्फिडेंट सी इज। पैर फैलाकर इन्होंने बैठ रखा। पैर फैलाने का होता है, अर्थ होता है कि बैलेंसिंग की, अगर मान लो खड़े हुए तो गिरेंगे नहीं, है ना, बैलेंसिंग को भी शो करता है। तो दिस इज़ वेरी बैलेंस, अपने आप में इन्होंने बहुत बैलेंस कर रखा है। इनको लोगों की मदद कम ही पड़ती होगी। अब चलिए आते हैं, देखते हैं, जरा डिस्क्राइब करते हैं कि इफ़ कार्ड विल इन अपराइट कंडीशन। अपराइट कंडीशन में अगर हमें एक कार्ड मिलता है, एनर्जी निकल कर आती है इनकी, तो क्या बात होगी, है ना। अपराइट कंडीशन को देख लेते हैं। तो रानी की ये जो कार्ड है अभी अपराइट अवस्था में, तो इसकी खासियत क्या होती है। हमने सिंबॉलिक तो देख लिया, उसी वहीं से बहुत कुछ बात तो वहीं समझ में आ जाती है, लेकिन अब चलिए फिर से देखते हैं। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्शन इनमें बहुत होता है, कॉन्फिडेंट होती है, बहुत बहुत कॉन्फिडेंट होती है, कमांड करने वाले। तो इनको इसकी पर्सनालिटी जो होती है ना, बहुत कमांडिंग होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और सोशल बटरफ्लाई से बोलते हैं। सोशल बटरफ्लाई का मतलब होता है जैसे समाज में लोग जाने जाते हैं, ये जानी जाती हैं, इनको सब कोई पहचानता है, जानता है ना। इनकी ज़रूरत समाज को पड़ती है, और समाज में एक अच्छा रोल अदा करती हैं। ये बहुत डिटरमाइन होती है, अपने काम को बहुत दृढ़ निश्चय से ये कंप्लीट करती हैं। दृढ़ निश्चयता इनमें बहुत होती है, और ये दृढ़ निश्चय के साथ जो है काम करती हैं। और जो है थोड़ी हॉट टेम्पर होती हैं, इन्हें गुस्सा जल्दी आता है, मैंने इतना आसान नहीं है इनको डील करना, तो इनको गुस्सा भी आता है। और ये आसानी से जो चार्ज इनको दिया जाता है, बहुत आसानी से ये चार्ज को ले लेती हैं, उसको जो है उस पर काम करने लगती हैं। बहुत ही साहसी होती हैं और आशावादी भी होती है, कभी भी गिव अप नहीं करती। ये एनर्जी कभी भी गिव अप नहीं करती है ना। इसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसका सेल्फ मोरल वैल्यू है, इसके सेल्फ स्टेटस है। अगेन ये कर्म की रानी है, तो ऑब्वियस है कि ये जो काम कर रही है उस पर इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, और ये काम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। उसके सामने कभी कभी ये इमोशन को जो है कम कर देती है, लेकिन वर्क से रिलेटेड ये कोई भी लापरवाही नहीं बरतती और बर्दाश्त भी नहीं करती, है ना। कभी कभी इसलिए ये रूड भी हो जाने वाली स्थिति होती है इनकी, ये रूड हो जाती हैं क्योंकि गुस्सा आता है इन्हें, और अपने काम करवाने के लिए है ना थोड़ी सी रूड हो जाती है। रिवर्स अवस्था में देख लेते हैं क्या हाल चाल है। रिवर्स अवस्था में अगर यही एनर्जी रिवर्स अवस्था में आती है, तो अगर रिवर्स अवस्था में चली गई तो इट मीन्स दैट कि एकदम जेलस हो जाएंगी, है ना, बदला लेने की, क्योंकि ये अपने काम को प्रॉपर करती है। अपराइट अवस्था में आपने देखा है, गुस्सा तो इनको अपराइट अवस्था में भी आ रहा है, तो ये है ना, अगर किसी ने इसके साथ बुरा किया तो ये बदला निकालने वाली है। जो आपने देखा था शुरू में ही ये एनर्जी इनके साथ रहती है, रहस्यमय एनर्जी जो है, जो ब्लैक मैजिक जैसा हो सकता है, या फिर कोई और भी अगर खुद ना कर रही है तो किसी की मदद दे लेगी, लेकिन बदला निकालने पे ये पड़ जाती है ना। बहुत ही कमांडिंग हो जाती है, अपने सभी को जो है होल्ड में रखना चाहती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट ही इसके लिए मायने सिर्फ रह जाता है। अगर रिवर्स में चली जाएगी तो सिर्फ मैं वाली जो कंडीशन होती है ना वो हो जाएगा, और सेल्फ सेंटर भी बोल सकते हैं, सेल्फ सेंटर्स भी हो जाती है, और ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं हो जाती है, और किसी को ना छोड़ूंगे वो वाले कंडीशन, उस वाले मूड में चली जाती है रिवर्स कंडीशन में। तो जितना है ना ये टफ एनर्जी हो जाती है। अब आते देखते हैं अलग अलग कंडीशंस में ये एनर्जी किस प्रकार से बिहेव करती है। अब मान लो कि ये वर्क और फाइनेंस से रिलेटेड आ गई, तो ये एनर्जी सेल्फ जो है, चूँकि ये मदर भी है और पेरेंट्स भी होगी, और ये जो है ना वर्किंग पर्सन होगी,
ऑब्वियस है, कर्म की रानी है, तो ये जो लोग भी ये एनर्जी निकल कर आता है तो समझ जाना कि वो लोग जो है ये वर्किंग लेडी है ना, काम करती है, काम करने वाली लेडी है, वर्किंग पेरेंट्स भी है। और अब आते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड, तो ऑब्वियस है कि ये एनर्जी जो है जॉब करेगी, ये एनर्जी जो है किसी न किसी पोस्ट को भी होल्ड कर सकती है, ये सोशल वर्कर भी हो सकती है ना, और मेहनती होती है। तो वर्क से रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है और ये एनर्जी निकल के आती है तो बिग यस है, बिग यस है, और सक्सेस भी है। काम के लिए तो ये कुछ भी कर सकती है, ये एनर्जी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अब आते हैं कि इसकी फैमिली और रिलेशनशिप क्या रहेगी। तो ऐसे तो ये बहुत अच्छी है भाई, हर चीज़ को, रोमांस को भी ये समझती है, कॉन्फिडेंट भी रहती है, लोगों को आशावादी नज़र से देखती भी है, सपोर्ट भी करती है, पर एट द सेम टाइम ये अपने वैल्यू को नीचा नहीं करती। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले से प्यार कर रहे हैं या रिलेशन में है या रिश्तों में है तो ये अपना वैल्यू कम नहीं करती, अपने जो इसके मॉरल वैल्यू या अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको डाउन नहीं करती। ये अपने इस पर जो है दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये इस पर जो है किसी को उंगली उठाने नहीं देती या सुनेगी ही नहीं। ये एनर्जी जो है अपने आप पर बहुत कमांड रखती है, मदद करेगी लोगों की, रिश्तों में भी रहती है, पर अपने स्टेटस को किसी के हाथ में नहीं देती। ये हमेशा ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आएगी, है ना। तो इनके साथ जो है मैनेज करके चलना पड़ता है। ये एनर्जी जो है रिश्ते में जो है अच्छी होती है, पर कुछ शर्तों के साथ। उनका रिस्पेक्ट नहीं खो सकता, अपने रिस्पेक्ट को ये नहीं खोती है, बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हेल्थ कैसा रहता है। तो हेल्थ तो इनकी अच्छी रहती है और एंथुजियास्ट रहती हैं, और सीधी सी बात है, विमेन एनर्जी है तो विमेन एनर्जी जितना एक्टिव रहेगी, जितना अब अपने बारे में सोच रही है, अपने बारे में स्टैंड लेने की इसकी क्षमता है ना, तो मानसिक तौर पे तो ये स्ट्रांग है ही, और फिजिकल तरीके पे भी, क्योंकि अपना ये ख्याल रखती है। तो अब क्योंकि कार्य करना है तो ये फिट रहने की पूरी कोशिश करती है, तो हेल्थ जो है इसका अच्छा होता है। ये मदरहुड का भी कार्ड है, ये माँ कार्ड का भी कार्ड है। अगर मान लीजिए कि किसी ने रिलेटेड टू प्रेगनेंसी अगर आपसे कोई सवाल पूछ लेगा तो और ये एनर्जी निकल के आएगी तो बिग यस होगा कि हाँ आपके जो समय आ गया है या आपका माँ बनने का चांस है, बिल्कुल चांस है ना। ये मदरहुड की भी एनर्जी होती है। तो ये थी इसकी इंटरप्रिटेशन। अब आते हैं कि अगर रिवर्स अवस्था में, है ना, अगर रिवर्स अवस्था में ये एनर्जी चली गई तो रेमेडी क्या लगेगी, ऐसा क्या किया जाए कि ये रिवर्स से फिर से अपराइट अवस्था में चली जाए ये एनर्जी। ऑब्वियस है, रेमेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कमी होगी। रिवर्स मोड में जाने का कमी क्या होगा, सारा उल्टा हो जाएगा, जिद्दी, सेल्फ सेंटर्ड, देखिएगा अपनी बुद्धि, अपना जो इतनी ताकत है, अपनी मेहनत जो है ना गलत जगह पे लगाना शुरू कर देगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगेन पॉजिटिविटी के साथ रहना होगा। मुझे यहाँ पर जो है चूँकि ध्यान की भी यहाँ पर जो एनर्जी है ना, स्पिरिचुअलिटी की भी एनर्जी है, तो किसी अच्छे कहते हैं ना गाइडलाइन, क्योंकि ये किसी सामान्य आदमी की बात ये सुनने वाली है नहीं, तो आपने क्या होगा, इससे ज़्यादा ज्ञानी, इससे ज़्यादा पोलाइट, जो इसको टेक्निकली मतलब इसको इमोशनली, टेक्निकली, साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली इसको डील कर सके। इनको डील करने के लिए बहुत ही बुद्धिमान और नोबल आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो काउंसलिंग की इनकी ज़रूरत पड़ेगी। रेमेडी से पहले तो इनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी और अच्छे काउंसलर से मिलना चाहिए जो इनको जो है पॉजिटिविटी की तरफ लेकर चले जाए। बाकी गुण तो उनमें है ही, सिर्फ रिवर्स मोड में चला गया है और ये तो सुनेंगे नहीं, ये तो पक्की सी बात है। तो अगर इच्छा है कि मैं वापस वैसी बन जाऊँ तो ये सेल्फ करेगी, नहीं तो इनके जो आसपास के लोग हैं उनको करना पड़ेगा। आसपास का माहौल इनके जो है लाइट रखना होगा, इनको जो है सही जो है अच्छे लोगों के बीच में भेजना होगा, है ना, अच्छे लोगों के बीच में, बार बार यही शब्द आ रहा, अच्छे लोगों के बीच में भेजना होगा ताकि ये जो है पोलाइटनेस में आ सके। लोगों को जो है यहाँ पर दिख रहा है कि
पेड़ पौधों के साथ जुड़िए, क्योंकि एक इस कंडीशन में सबसे अच्छा नेचुरल ट्रीटमेंट जो होता है ना, नेचुरल एनर्जी जो है बहुत हेल्प करती है। तो पेड़ पौधे से जुड़े, जो इनसे बात ना करे, ये चूँकि एनर्जी जो है बहुत ही बोल्ड है और इसको बोलना होता है, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत हाई होती है, इसकी प्रेजेंस बहुत हाई होती है, ये जो है बहुत कमांडिंग एंड हाई पर्सनालिटी है। तो इसके सामने जो है कोई चीज़ भी नहीं टिक पाएगा। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है कि पेड़ पौधा, देखिए इनके हाथ में जो है ना, इतना कुछ होने के बाद भी इनके हाथ में सनफ्लावर है, यानी नेचर से रिलेटेड जगह पे इसको भेजो, उससे रिलेटेड रेमेडी इनको लगेगी। जैसे पेड़ पौधा लगाना, बहुत सारा तुलसी का पौधा लगाने बोलो क्योंकि वो उससे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, ये यही वहीं पे टिकेंगी जहाँ पर इससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाए और इनको फ्री छोड़ दिया जाए कि वट एवर से इज़ डूइंग डू इट। तो पेड़ पौधा के साथ जाना चाहिए। बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने के, ये तुलसी का पौधा हो गया, आपको रिलेटेड टू जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उन पौधों को हो गया, मेडिसिनल प्लांट को लगाने के लिए बोलिए, बांटे भी लगाए भी, है ना। तो क्या होगा कि उसके संपर्क में रहेंगी और उसका नेचुरलिटी जो है प्लांट का जो है इनमें आएगा, ये शांत होंगे। मून मेडिटेशंस पे काम कर सकता है, इसमें मून मेडिटेशंस करना चाहिए और उन्हीं चीज़ से जोड़िए जो इनके सामने खड़े होकर इनको सलाह ज़्यादा ना दे। सलाह देने वालों से इनको बहुत परेशानी है इस एनर्जी को। तो कोई काउंसलर से मिलिए, पेड़ पौधे के बीच में जाइए, पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधे बांटो, है ना, ग्रीनरी के बीच में जाइए। इससे क्या होगा कि इनकी जो है रिवर्स मोड जो है अपराइट अवस्था में चली जाएगी। मंत्र में जो है इनको ओम का उच्चारण जो है, इनकी जो क्लियरिफिकेशंस, चित्त का क्लियरिफिकेशंस कर सकता है, तो ओम का उच्चारण बहुत ही अच्छा यहाँ पर इनके लिए वर्क करेगा। ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे जो है ना, ओम जो है ना क्लीजिंग करता है, क्लीन करता है। जो भी चित्त पर कुछ गलत चीज़ें चढ़ गई तो ओम के उच्चारण से क्या होता है, वहाँ पर क्लीनिंग होने लगती है। तो इट विल हेल्प ऑल्सो टू कम इन अपराइट सिचुएशन। तो ये है इनकी रेमेडी और बहुत इंटेलिजेंटली इनकी रेमेडी इनको प्रोवाइड करनी है, और ताकि सिर्फ बोलने को, रेमेडी सिर्फ बोलने को ना हो, वो वर्क करे। और ये डेफिनेटली वर्क करेगा, है ना, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी को भी निखारेगा। आंतरिक जो इनकी कंडीशन है ओम का उच्चारण वो ठीक करेगा और पेड़ पौधे के साथ रहेगी तो ये हील होगी। आई थिंक ये आप जो लर्नर्स हैं उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि पहले आप समझेंगे तभी जो है आप अगले सवालकर्ता को समझा पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट क्वीन के साथ। नमस्कार।